बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेफ फरा मोहम्मद और मेरे साथ प्यारे नन्हे मुन्ने से मेरे साथी सफीर शहजाद, सुमैना सिद्दीकी और आप सब देख रहे हैं। और आज हम बना रहे हैं बहुत ही एक अच्छे से कटलेट्स बनाते हैं। कटलेट्स सबको बहुत पसंद होते हैं। बच्चों आपको पसंद है ना? सभी को बहुत अच्छे लगते हैं। आपको भी पसंद है, मुझे भी पसंद है और आप देख रहे हैं आपको बहुत पसंद है। पहली बार कटलेट्स बनाए थे ना, इतना अच्छा लगा था मुझे। अच्छा, इनकी खाला ने जो बनाया था बहुत अच्छा लगा था। अब आप सबकी खाला भी बनाने वाली है क्योंकि हम सिखा रहे हैं यहाँ पर आपको राइस कटलेट्स सिखा रहे हैं। ठीक है, कटलेट्स तो आपने बहुत सारे खाए होंगे लेकिन राइस वाले नहीं खाए। राइस वाले नहीं खाए ना, चावल वाले कटलेट्स हम आपको बनाना सिखा रहे हैं। बहुत ही आसान है। अच्छा, यहाँ मैंने लिया है तकरीबन 1.5 टेबल स्पून मैंने ऑयल लिया है और मैंने यहाँ पर चिकन का कीमा कर लिया है, कीमा बना लिया है। अच्छा, मुझे स्पून दे दे। और साथ साथ मैं यहाँ पर जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करने वाली हूँ। इससे थोड़ा उड़ेगा। 1 टेबल स्पून। थोड़ा सा उड़ेगा, कोई बात नहीं, उड़ेगा तो कोई मसला नहीं है। मुझे स्पून दे दे जो मैंने आपसे कहा था। साफिन गुड, साफिन मेरी बहुत हेल्प करते हैं क्योंकि यहाँ पर खड़े रहते हैं। तो अब चिकन को, कीमा है तो बहुत जल्दी बन जाएगा, उसे जस्ट हमें फ्राई करना है। कोई बात नहीं, उड़ता है तो कोई मसला नहीं है। खाना पकाते वक्त तो ये सारी चीज़ें छोटी मोटी होती रहती हैं। जहाँ पे जिंजर गार्लिक पेस्ट है वहाँ से ही उड़ा है, बिल्कुल सही, कोई बात नहीं है ना। अभी मैंने ये जिंजर गार्लिक पेस्ट में थोड़ा पानी होता है, चिकन में पानी होता है, तो ये उड़ता है। उड़ने दें तो खुद ही शोर मचाना बंद कर देंगे। जब तक ये फ्राई हो रहा है हम दूसरे स्पाइस भी इसके अंदर ऐड करते जाते हैं और साथ साथ इसको पकाते जाएंगे। बस थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये मेरे पास है कुटी लाल मिर्च 1/2 टीस्पून और यहाँ पर है ये मेरे पास गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून और ये है वाइट ज़ीरा पाउडर, ये मैं 1 टीस्पून ऐड कर देती हूँ। और ये है मेरे पास हल्दी पाउडर, ये भी 1/2 टीस्पून। एंड ये मेरे पास है नमक, इसको भी मैंने शामिल करना है 1 टीस्पून, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे जो राइस है उसके अंदर भी ऑलरेडी हमने सॉल्ट को, नमक को ऐड किया हुआ था क्योंकि ये पके हुए चावल थे। और यहाँ पर मैं ऐड करूँगी लेमन जूस, ये 1 टेबल स्पून। अब इसको हमने अच्छे से पकाना है। सही है बच्चों, हमने इसको अच्छे से पकाना है। थोड़ी देर में ये बस बन जाएगा, पानी इसका ड्राई हो जाएगा, कीमा हमारा तैयार हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे जो मैं आपको ब्राउन हो जाए। कोई बात नहीं, हो जाता है। मैंने स्पून डाली थी ना इसलिए हो रहा था। अच्छे से इसको मिक्स कर लें। बहुत अच्छा लग रहा है, खुशबू भी अच्छी लग रही है और बनेगा भी बहुत ही टेस्टी सा बनेगा। हाँ, ये सारे स्पाइस जो थे, ड्राई स्पाइस, वो हमने इसके अंदर ऐड कर दिए। राइस कबाब आपने कभी भी नहीं खाए बच्चों? आपने खाए? आपने नहीं खाए? हाँ, राइस की कबाब, चावल के कबाब, चावल के कटलेट्स, राइस कटलेट्स मैं बना रही हूँ ना। आपने खाए हैं कभी? नहीं खाए? आपने खाए? ये देखिए, ये बच्चे भी कह रहे हैं हमने नहीं खाए। जो सामने बैठे सारे बच्चे आपको देख रहे हैं, आपने भी नहीं खाए। कोई बात नहीं, मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ। अब आप उनकी मम्मा बना देंगी। मम्मा बना देंगी। नहीं खाया हाँ, उनकी मम्मा बना ले। मम्मा आप बना देंगी, इनको इजीली बना देंगी। अच्छा, मैं इसमें क्या करती हूँ, उसको बस थोड़ा सा मैं हल्की आंच पे रखती हूँ। ये देखिए, ये बस बन गया थोड़ी देर में। यहाँ पे बन रहा है। हाँ, बच्चे अपनी मम्मा को कह रहे हैं ये बना के दे। मम्मा को कह रहे हैं कि बना के दें। और ये हमारा ऑलमोस्ट तैयार है। पानी ड्राई हो चुका है और कीमा जो है वो गल चुका है क्योंकि चिकन का कीमा था। इसको गलने में, इसको सॉफ्ट होने में टाइम नहीं लगता। तो ये बस ऑलमोस्ट गल चुका है। हम इसको थोड़ा सा ठंडा करते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ कि आगे हमें क्या करना है। अच्छा लग रहा है, चिकन जो है वो ऑलमोस्ट ठंडा हो चुका है। हाँ, बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब हम इसमें बहुत अच्छी खुशबू, वाकई में बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। हरा धनिया फाइन चॉप किया हुआ इसके अंदर ये ऐड कर दूंगी। और ये मेरे पास पड़े हुए थे राइस, बॉइल्ड राइस थे, उसको मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। और मेरे पास फ्राइड अनियन 1 टेबल स्पून मैं ये ऐड कर दूंगी इसमें। और अब हमें अच्छे से इसको मिक्स करना है, बहुत अच्छे से इसको मिक्स करना है। मिक्स अभी कोई भी नहीं करेगा, ये गिर जाएगा। नहीं, मैं कर रही हूँ, इसको मिक्स कर रही हूँ। उसको अच्छे से गिरेगा, बिल्कुल सही। अच्छे से मैंने कटलेट्स कबाब को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसके कटलेट्स बना लूंगी और उसको फ्राई करूंगी। इसको सर्कल शेप में बनाना है। हाँ, आप जो शेप आप चाहें आप उसे बना सकते हैं, लेकिन मैं इसको इस तरह से बनाऊंगी, कबाब की शेप में। जैसे बॉल शेप में, जैसे हाँ, जैसे भी आप बना सकते हैं। जैसे हमने पहले राइस बॉल बना सकते हैं, जैसे हमने पहले भी बनाए थे। बिल्कुल, जो आप चाहें। ठीक है, ये मुझे प्लेट दे, मैं यहाँ पर रखी जा रही हूँ। हाँ, तो कटलेट्स कबाब ही तो है ना ये राइस के। मैं भी एक बनाऊं?
हम इसको सारे बना लेते हैं। नहीं, आपको नहीं आता, ये बच्चों को नहीं आता ना, ये बड़ों के काम है, बच्चों को नहीं आते हैं। आता है। और जब तक मैं बनाती भी जाती हूँ और ऑयल भी साथ में गर्म रख लेती हूँ, और ऑयल जो हमारा थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो हम अपने कटलेस कबाब को फ्राई करेंगे। सिर्फ कटलेस के शेप बनाना शेप बनाना आता है। तो अब मैंने क्या करना है, मैं यहाँ पर ऑन कर लेती फ्राई हूँ। करना है। बिल्कुल ऐसा ही है, इसको फ्राई करना है। राइस भी पके हुए थे, चिकन को भी हमने बहुत अच्छे तरीके से पका लिया था। और क्या बस जो है ना, क्या सोच रही हैं आप भी बनाएंगी बड़ी हो के? आप ये सोच रही हैं, ये सोच रही है, ये सोच रही है कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं इसको बनाऊंगी। मैं बड़े होकर शेफ बनूं, लेकिन मैं अच्छा। डॉक्टर बनूंगा। ओहो, तो डॉक्टर भी तो शेफ हो सकते हैं, जरूरी थोड़ी है। देखिए ना, शेफ डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर शेफ होते हैं। जिस तरह से मैं एक हर्बलिस्ट भी हूँ और मैं शेफ भी हूँ, दोनों हूँ ना, तो आप भी बन सकते हैं। इसमें क्या हो गया, है ना। तो ये ऑयल हमारा गर्म हो जाए, मैंने फ्लेम को थोड़ा सा मैंने हल्का कर देना है। कैसे होता है? इसका कोर्स करना होता है आपको, इसकी डिग्री होती है, आपको पढ़ना पड़ता है। जैसे डॉक्टर के लिए पढ़ना पड़ता है, हर्बलिस्ट के लिए, इंजीनियर के लिए आपको पढ़ना पड़ता है ना, आपको स्टडी बहुत ज़रूरी होती है, तो इसलिए। ठीक है, अभी हम चलते हैं हमारे कटलेस कबाब की तरफ चलते हैं। नॉर्मल कटलेस लग रहे हैं, लेकिन इसमें राइस भी है, ये लग रहे हैं, लेकिन नहीं इसमें रहा। राइस है, बहुत यमी होंगे, बहुत अच्छे हैं। अब हम कबाब फ्राई करेंगे इसमें। आप देखिए, मैंने इसके अंदर अंडा, ब्रेड क्रम्स कुछ भी नहीं ऐड किया, ये ऐसे ही फ्राई हो जाएंगे। एक तरफ से फ्राई हो जाए, फिर हम इसे दूसरी तरफ से फ्राई करेंगे। ठीक है, इसके अंदर डाल देती हूँ एक एक करके। मैं सारे कटलेस कबाब मैं तैयार कर लेती हूँ। राइस कटलेस कबाब तैयार हो जाएंगे, यमी। आप इसको ग्रीन चटनी के साथ, केचप के साथ, और टमाटो केचप और इसके साथ चिली गार्लिक सॉस, जो आपको अच्छा लगता है उसके साथ, अच्छी खुशबू आ रही है, जिसके साथ आपको दिल चाहता है आप उसको सर्व करें, खाएं, मज़े करें। और इसको आप लेके जा सकते हैं रमज़ान के बाद, जो बच्चे लंच बॉक्स लेके जाते हैं अपना, तो आप लंच बॉक्स में भी इसको बच्चों को आप बना के दे सकती हैं, क्योंकि बच्चे बहुत शौक से खाते हैं, हेल्दी है। जो बच्चे राइस नहीं खाते, है ना, बिल्कुल चावल नहीं खाते, है ना साफिन, मैं आपसे कह रही हूँ, है ना, राइस नहीं खाते जो बच्चे, उनके लिए बहुत अच्छा है। एक तरफ से पक जाएगा तो हम दूसरी तरफ इसको पका लेंगे, उनको राइस दिखेंगे भी नहीं, वो खा लेंगे। ऑलरेडी सारी चीज़ें तो इसमें हमने पका ली थी, और ये कितने अच्छे से, बस इसमें एक कलर आ जाए ना अच्छा सा खूबसूरत सा, तो हम बढ़ा देते हैं। और ना हेल्दी फूड, और हेल्दी फूड बहुत अच्छे लगते हैं, मिला के मम्मा दे। बिल्कुल ऐसा ही है। हेल्दी फूड तो मम्मा तो चाहती है ना कि हेल्दी फूड बच्चे खाएं, और बच्चे हेल्दी से रहें, बीमार ना हो और बड़े हो जाएं, स्ट्रॉन्ग बन जाएं, चाहती है ना मम्मा। तो अच्छी अच्छी चीज़ें आपको खानी चाहिए। इस तरह से आप ये वाले कटलेस भी खा सकते हैं, और मैं इसको बना चुकी हूँ अच्छे तरीके से। ज़्यादा खाना खाती है ज़ुएना, बड़ी हो गई ज़ुएना ज़्यादा खाना खाती है। देखिए ये कितना अच्छा गोल्डन कलर इसका आया है, इतना प्यारा सा कलर आ गया है, और बस हमने इसको बनाना है, जल्दी जल्दी बन जाते हैं। वैसे हाइट बढ़ी है ज़ुएना की, अच्छी बात है ना। ज़ुएना बहुत अच्छी बच्ची है, गुड गर्ल है, अपनी मम्मा का कहना मानती है, और यहाँ बनाते जाएंगे। भाई ना वो 8 ईयर के हैं। तो मैं इसको बस ये कटलेस कबाब जब इसको फ्राई करती हूँ, अब आप देख सकते हैं इतना खूबसूरत गोल्डन कलर जो आ चुका है इस पर। अब हम इसको प्लेट में निकालते हैं और इसको गार्निश करते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ और अपने काउंटर को साफ़ करती हूँ, और फिर मुझे दूसरी रेसिपी की तरफ भी तो जाना है ना। राइस कटलेस कबाब तैयार है। आप इसे अच्छे लग रहे हैं, आप ज़रूर इसको बनाइएगा और बताइएगा हमें कि आपको कैसा लगा। अब हम चलते हैं एक मज़े के अरबिक डिज़र्ट की तरफ। अब हम बनाएंगे बच्चों अरबिक डिज़र्ट, जिसका नाम है कताइफ अरबिक डिज़र्ट बनाएंगे। बहुत ही अच्छा बनता है, और जैसे आपने पैनकेक खाया होगा ना, इसी टाइप का होता है, लेकिन थोड़ा सा चेंज रेसिपी होती है। पैनकेक मुझे बहुत पसंद है। आपको पसंद है ना, तो कताइफ भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो स्टार्ट करते हैं बनाना। तो मेरे पास यहाँ पर है, सबसे पहले मैं इसको ये ले लूँगी। टॉफी सिरप के साथ खाया था पैनकेक। अच्छा, ये मेरे पास से मैदा, ये मैंने ले लिया, इसमें 2 टेबल स्पून, और इसके साथ मेरे पास यहाँ पर सेमोलिना सोजी है, सेमोलिना मैंने 1 टेबल स्पून भर के, सही है, ये बड़ा वाला मैं सर्विंग स्पून लिया है, तो मैंने इसको भर के तो 1 टेबल स्पून है। और इसके साथ में इसमें शामिल करूँगी वैनिला एसेंस 2 ड्रॉप। ये थोड़ा सैंड जैसा होता है। हाँ, और इसमें मैंने बिल्कुल 1/4 टीस्पून मैं इसमें शामिल करूँगी बेकिंग सोडा। ठीक है, और इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद मैं कर रही हूँ। ठीक है, ये ना इसमें थोड़ा सा डॉट, हाँ जी, इसको मैंने थोड़ा सा ऐड कर लिया। अब पानी के साथ हम इसे मिक्स कर लेंगे, इसका अच्छा सा बैटर तैयार कर लेंगे। और फिर हमने क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। अच्छा सा इसका थिक सा इसका बैटर तैयार करेंगे।
थोड़ा सा और हमने इसमें पानी शामिल करना है। ये मैं मिक्स कर लूं? सेरेलैक बन गया। सेरेलैक नहीं है ये एक कताइफ बनेगा बहुत ज़बरदस्त सा, आपको मैं फिर बताऊंगी। मैं मिक्स कर लूं? नहीं, मैं कर रही हूँ, सही, आप सिर्फ देखें। ठीक है, ये हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसे क्या करेंगे, इसके पैनकेक बनाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे फिर मैं आपको बताती हूँ साथ साथ। अच्छे से मिक्स कर ले, थोड़ी सी देर लगती है, ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगता। अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद मैं यहाँ पर आइसिंग शुगर इसके अंदर ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून फुल, और इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर देना है। थोड़ा सा मैं हनी 1 टीस्पून हनी शामिल करूँगी इसमें। हनी ना मुझे बहुत पसंद आपको अच्छा लगता है? सबको हनी अच्छा लगता है। इसको मिक्स करने के बाद हमने क्या करना है, साफिर मुझे ये बॉटल दे। तो मेरे पास, हमारे पास ये बॉटल होती है जो केचप की बॉटल होती है। इसके अंदर मैं इसको डाल के फिर इसके मैं बनाऊंगी पैनकेक बनाऊंगी। आप देखिए कितना इजी होता है इसको बनाना। फिल करना है इसमें? हाँ, इसके अंदर फिल करना है और अच्छे से हमने इसको मिक्स करने के बाद इसको मैं फिल करूंगी बॉटल में। फिर हम बनाएंगे इसके पैनकेक छोटे छोटे से। ठीक है, मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। हाँ जी, इतना इजीली इसके अंदर चला जाता है। बस इस बैटर को इसके अंदर ऐड कर देंगे। छोटे छोटे हमने, अच्छा लग रहा है ना? ठीक है जी, बस ये हो गया, इसके अंदर फिल हो गया। अब इसको बंद करके हम इसके बनाएंगे पैनकेक छोटे छोटे से। और मैंने यहाँ पर ऑन करना है अपना स्टोव। बहुत अच्छा सा जल्दी से बन जाएगा ये। पानी इसका थोड़ा ड्राई हो जाए और उसके बाद हमने इस बॉटल में इसको भर लिया है। हमने इसको अच्छे से ग्रीस कर लेना है। ज़्यादा ऑयल नहीं इसके अंदर शामिल करना, बस हमने ग्रीस करना है पैन को। और हमने फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर देना है थोड़ा सा। देखिए हमारे पैनकेक जो हैं वो जले ना। ठीक है, ये गर्म हो चुका है, आई थिंक गर्म हो चुका है। ठीक है, मैं थोड़ा लगा के देख लेती हूँ। हाँ, गर्म है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसको आपने ऐसे बनाना है। ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है ना? मिंट पैनकेक बनाएंगे? नहीं, देखिए आप क्या बनेगा आप देखिएगा। इस तरह से आपने इजीली आप पैनकेक बना सकते हैं, जिस तरह से आप इसको चाहें। बस इसको एक बन जाएगा फिर हम दूसरा बनाएंगे। मैंने आपको एक टिप दे दी कि आप किस तरह से इसको पैनकेक बना सकते हैं, और ये अच्छे से फ्राई हो जाए फिर हम दूसरे बनाएंगे। सही है, थोड़ा सा आपने स्लो फ्लेम पे इसको बनाना है। 1 बाय 1 हम इसके सारे के सारे पैनकेक बना लेंगे। फिर बाद में क्या करते हैं मैं आपको बताती हूँ। मैं बना लूँ सारे। कताइफ तैयार है, आप देख सकते हैं। मैंने छोटे छोटे पैनकेक यहाँ पर बना लिए हैं। अच्छे हैं ना? छोटे छोटे से इस तरह से आपने बनाना है। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। अब हमने इसे क्या करना है, इसको हमने फिल करना है। इसके छोटे छोटे से रोल्स बनाने हैं। यहाँ पर मेरे पास चादर चीज़ है, मैं ये लूँगी चादर चीज़ को। और पिस्ता, जी जनाब, ये पिस्ता मैं इसके अंदर ऐड करूँगी और इसको हमने फोल्ड कर देना है। बस इतना सा काम। ठीक है, हमने इसे फोल्ड कर देना है, यहाँ रख देना है। इसको प्रेस करना है क्योंकि इतने सॉफ्ट है, इजीली ये प्रेस हो जाते हैं। यहाँ मैं ले लेती हूँ इसको। मिनी रोल ही है, हाँ, ये चीज़ी रोल है और बहुत अच्छे लगते हैं। ये अरेबिक डिज़र्ट है, आप इसको ज़रूर बनाइएगा। इसको प्रेस करके ना हल्का सा, बस हमने चीज़ के 2 क्यूब्स इसके अंदर रखने हैं और मैं एक एक करके, टेस्टी लग रहा है। टेस्टी तो है, मैं इसको एक एक करके सारे बना लेती हूँ। उसको प्रेस करेंगे तो ये अंदर में एक दूसरे से ये बाइंड हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। सही है, इसको मैं यहाँ रख देती हूँ। एक एक करके मैं सारे बना लेती हूँ। कताइफ तैयार है। अब इसे हम हनी से ब्रशिंग करेंगे। ये तो बहुत अच्छा लग अच्छा रहा है ना? यम्मी है, बहुत अच्छा है। इसे बहुत ज़रूर अच्छी बनाएं, खुशबू इसको भी आ ट्राई रही करें। खुशबू तो है ही अच्छी और टेस्टी बहुत है। आपने क्या कहा था? मिनी रोल है। किसने कहा था? ये साफी ने कहा था। ये बादाम पिस्ता के साथ हम इसे गार्निश करेंगे और ये तैयार है कताइफ अरेबिक डिज़र्ट। इसको ज़रूर बनाइएगा, सबको बहुत पसंद आएगा। बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी है। ये बन चुकी है और अब हम अपने काउंटर को क्लीन करते हैं और चलते हैं एक ज़बरदस्त सी ड्रिंक की तरफ। लास्ट में हम बनाएंगे लिम्का ड्रिंक, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त सी बनने वाली है और बहुत ही आसान है इसको बनाना। सबसे पहले तो मैंने ग्लास में आइस क्यूब्स को मैंने इसके अंदर रख दिया है, ऐड कर दिया है। अब मेरे पास यहाँ है सोडा ड्रिंक। ठीक है, सोडा ड्रिंक मेरे पास है। अब मैं इसके अंदर ऐड करती जाऊँगी 1 बाय 1 चीज़ें। हाँ ना, जैसे मैंने आइसिंग शुगर ऐड करनी है 2 टीस्पून और इसके बाद मैंने यहाँ पे शामिल करना है लेमन जूस 1 टेबल स्पून।
इसके साथ यहाँ पर चाट मसाला, बड़ा चटखारेदार बनने वाला है ये, 1/2 टीस्पून। और अब इसमें मैं शामिल करूँगी ज़ीरा पाउडर, और ये भी 1/2 टीस्पून। कितना आसान है इसको बनाना, उसको मिक्स करना है। जस्ट कम हो गया। मिक्स 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 हो गया है ना ये मिक्स हो हो गया गया, है, बन गया बस। बस बन गया। और कितना अच्छा कलरफुल सा है। मसाला डला था ना, ये कम हो गया था। कम हो गया था। इतनी खुशबू आ रही है चाट मसाले की, इतनी बहुत अच्छी, अच्छी बहुत खुशबू अच्छा आ लग रही रहा है। है। और बस मैंने इसमें पोर करना है, कितना आसान है, फटाफट बनाना है। जब कुछ भी समझ में ना आए तो आपने लिम्का ड्रिंक उसको बना लेना है। और ये कितना लगी है। यम्मी है, वाओ, थोड़ा ठंडा मसालेदार है। हाँ। लेकिन अभी नहीं पीना है इसको, इफ्तार में पीना है। और उसको आप इफ्तार के टेबल पर भी बना सकते हैं। बैठे बैठे आपके माइंड में आ जाए कि भाई बनाना क्या है, तो आपने लिम्का ड्रिंक बनाना है। इतना ज़बरदस्त सा, और ये तैयार है। देखिए जी कितना अच्छा है, कलरफुल सा। में भी बना आप सकते हैं, इसको शहरी में भी। हाँ सहरी में बना सकते हैं, इफ्तार में बना सकते हैं। और इसको आप ज़रूर इंजॉय करें। और अब हम चलते हैं हमारी प्यारे से सेगमेंट कहानी किस्सा की तरफ। बच्चों आज का किस्सा हम वहाँ से शुरू करेंगे जहाँ से मैंने छोड़ा था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का किस्सा। जब उन्होंने एक चूंटी को देखा कि वो जा रही थी और उसने मेंढक के मुंह में बैठ गई, और फिर उसके बाद वो पत्थर पे गई। फिर वहाँ पर एक कीड़ा था, उसको दिया। हाँ अल्लाह ताला ने उसकी जिंदगी वही दी थी। बिल्कुल, वो वहीं जिंदा होता था, वहीं मर जाता था। बिल्कुल। तो वो जो चूंटी जो थी उसको खुराक पहुंचाने का अल्लाह ने जरिया बनाया। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब चूंटी को देखा तो उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला तुमने किस तरह से हर इंसान को तुमने एक ख़ास जगह दी है, एक ख़ास काम दिया है कि वो किस तरह से एक दूसरे की हेल्प करें। और आपने या अल्लाह मुझे इतना कुछ नवाजा है, इतनी चीज़ें दी हैं, तो मैं चाहता हूँ कि मैं एक महीना, पूरे एक महीना मैं सारे जितने भी यहाँ पे जानवर हैं समंदर के, या जितने भी खुश्की के जानवर हैं, उस सबको मैं खाना दूँ, एक महीना खाना दूँ। तो अल्लाह ताला ने कहा कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फिर अल्लाह से गुजारिश की कि या अल्लाह आप मुझे चले एक महीना नहीं तो आप मुझे एक हफ़्ता दे दें। मैं एक हफ़्ता खाना जो है मैं सारे समंदर में रहने वाले जितने भी जानवर हैं, खुश्की पे रहने वाले जानवर हैं, जानदार हैं, मैं उनको खाना अपनी तरफ से दूं जो आपने मुझे नवाजा है। एक छोटी सी चींटी ने अल्लाह से जिद करके ना मदद करी। अच्छा, नहीं ज़िद करके नहीं की, अल्लाह ताला ने उसको वो पावर दी कि वो मदद कर सके। ठीक है, जो चूंटी थी उसको अल्लाह ताला ने इतनी ताकत दी थी कि वो एक कीड़े की मदद कर सके। अल्लाह ताला ने उसको ये कहा था ना, उससे ज़िद नहीं की थी। अब फिर क्या हुआ कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फिर अल्लाह ताला से कहा कि अल्लाह ताला आप मुझे चले छोड़े, एक महीना भी नहीं, एक हफ़्ता भी नहीं, आप मुझे एक दिन दे दें कि मैं एक दिन जितने भी जानवर हैं जो पानी में रहते हैं, जो खुश्की में रहते हैं, मैं उनको खाना खिलाऊँगा, मैं उनकी दावत करूँगा। तो अल्लाह ताला को तो पता था कि क्या होने वाला है, कैसे करेंगे। तो अल्लाह ताला ने बोला चलो ठीक जो है। हम करने वाले होते हैं वो तो अल्लाह ताला को पहले से ही पता पहले से होता है। पता होता है, और क्या होने वाला होता है ये भी पता होता है। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहा ठीक है आप कर लें। तो फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया, जितने भी समंदर में जितने भी जानवर, समंदर के जानवर होते हैं ना, जितनी भी होती हैं, उनको, जो खुश्की पे रहते थे परिंदे, सबको ऐलान किया कि भाई आज का खाना जो है, आज की दावत है, वो मेरी तरफ से, जो अल्लाह ने मुझे चीज़ें दी हैं उनमें से मैं तुमको दावत करूँगा। तो सब कहने लगे अच्छा चले ठीक है, सुलेमान ने हमारी दावत की है। फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तैयारियां शुरू कर दी, खाने बनाए, इतना बड़ा दस्तरखान लगाया, उसमें तरह तरह के खाने थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बहुत खुश थे। उन्होंने कहा आज तो जितने भी ज़मीन पे लोग रहते हैं ना, अल्लाह ताला तो उनको रोज़ खिलाता है, और अल्लाह के दिए हुए में से मैं उनको खाना खिलाऊंगा। ठीक है, अल्लाह ने जो मुझे दिया है उनमें से मैं खाना खिलाऊंगा। फिर इन्होंने क्या किया, वैसे भी हमें सबको अपनी चीजें शेयर करानी चाहिए। तो फिर उन्होंने इतना बड़ा दस्तरखान लगाया, और फिर कहा कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, मैं परिंदों से स्टार्ट करूँ, मैं खुश्की के जानवर से स्टार्ट करूँ, जो समंदर के अंदर रहते हैं मैं वहाँ से स्टार्ट करूँ, मैं कहाँ से दावत स्टार्ट करूँ, 1 बाय 1 सबकी दावत करूँ ना, इस तरह से पूरा जो खाना है वो सबको मिल जाए। फिर क्या हुआ कि
उन्होंने सोचा चलो ठीक है ऐसा करता हूँ, मैंने ये सारी जो चीज़ें हैं वो समंदर के पास देखी थी, एक चूंटी को भी देखा था, मेंढक को देखा था, तो मैं यहाँ से मेरी ख्वाहिश ज़ाहिर हुई कि मुझे दावत करनी चाहिए, तो मैं ऐसा करता हूँ समंदर से स्टार्ट करता हूँ। फिर उन्होंने समंदर में ऐलान किया कि समंदर के जितने भी जानवर हैं आज मेरी तरफ से दावत है, आप आएँ और खाना खाएँ। फिर समंदर के अंदर से इतनी बड़ी मछली होती है ना, बहुत बड़ी फिश, वो निकल आई, बाहर निकल आई। वो कहने लगी सुलेमान कि आज तुम्हारी तरफ से दावत है? उन्होंने कहा हाँ आज मेरी तरफ से दावत है। तो उन्होंने कहा अच्छा आप हमें खाना खिलाएंगे? कहा कि हाँ मैं आपको खाना खिलाऊंगा। तो फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को कहने लगी अच्छा चले ठीक है, कहाँ है खाना? उन्होंने कहा देखो इतना बड़ा दस्तरखान लगा हुआ है, यहाँ पर इतना सारा खाना था, इतना सारा खाना था। फिर वो शुरू हो गए खाना खाने। उन्होंने एक दस्तरखान का खाना खाया, दूसरे का खाया, तीसरे का खाया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम तो देखते गए देखते गए। फिर वो कहने लगी और दो, मुझे जो है ना भूख मेरी ख़त्म नहीं हुई, मुझे और दो। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम तो हैरान हो गए, जिन्होंने सारी मखलूक के लिए खाना बनाया था ना, वो जो मछली थी बड़ी सी वो सारा खाना खा गई। फिर भी कहने लगी सुलेमान अलैहिस्सलाम आप मुझे और खाना दें, मेरी भूख ख़त्म नहीं हुई है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम तो इतने हैरान रह गए। उसने कहा मछली को कि मैंने तो ये सबके लिए खाना बनाया था, ये तो तुम ही खा गई, अब मेरा खाना सारा ख़त्म हो गया, अब मैं क्या करूं? तो मछली ने कहा या अल्लाह ये कैसा तेरा बंदा है, या अल्लाह ताला आप तो मुझे खाना देते हैं, मेरा पेट नहीं भरता, मुझे खाना देते रहते हैं, और ये कैसा बंदा है? आपने सिर्फ एक दिन इस बंदे को बोला कि मुझे खाना दो, तो ये तो कहता है कि खाना ख़त्म हो गया और मेरा तो पेट भी नहीं भरा। तब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को ये बात समझ में आई कि जो इस कायनात का रब है, जो इस कायनात को चलाने वाले हैं अल्लाह ताला, वो तमाम लोगों को रिस्क देते हैं और बेहिसाब देते हैं, जिसकी हम काउंटिंग नहीं कर सकते, जो हमें पता ही नहीं होता किसको कितना रिस्क मिल रहा है, कोई कितना वो खा रहा 100 से है। ज्यादा खाना था। बहुत ज़्यादा खाना अल्लाह ताला देते हैं। और फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से माफ़ी मांगी कि या अल्लाह मैंने बेकार की ज़िद की, मैंने आपसे ज़िद की कि मुझे इतनी तौफ़ीक दे कि मैं सारी मखलूक का दावत जो है मैं अपनी तरफ से करूँ। मैं तो एक मछली का भी पेट नहीं भर सका, और या अल्लाह आप तो पूरी कायनात का पेट भरते हैं, जो पत्थर के नीचे जो कीड़ा रहता है उसको भी देते हैं, जो ज़मीन के अंदर जो जितने भी जानवर रहते हैं, छोटे छोटे से कीड़े मकोड़े रहते हैं, आप उनको भी खाना देते हैं। इतनी अल्लाह बड़ी बड़ी ताला मछली होती है, सबको खाना देते हैं। इतनी बड़ी बड़ी मछलियाँ होती हैं, उनको इतना सारा खाना देते हैं, और मैंने सिर्फ एक दिन की दावत की, पूरा नहीं हो सका। इसलिए अल्लाह की जो ज़ात है वही सबको रिस्क देने वाली है, वही सबको खाना देने वाली है। और अल्लाह ताला जब हमें खाना देते हैं बेहिसाब देते हैं, है ना? अल्लाह ताला इसकी काउंटिंग करते हैं? नहीं करते अल्लाह ताला। अल्लाह ताला तो हमें दे देते हैं। अब इस प्लेट में जितना भी खाना है हमें चाहिए होता है, अल्लाह खाना हम ताला खा लेते हैं। काउंटिंग नहीं करते, नहीं अल्लाह ताला को करते, पता होता है। पता होता है, और अल्लाह ताला सिर्फ कहते हैं कि मेरा शुक्र अदा करो। इसी तरह से हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने शुक्र अदा किया अल्लाह ताला का कि या अल्लाह तुमने मुझे इतना नवाजा है, अल्लाह तेरा शुक्र है कि या अल्लाह आपने मुझे ये समझ सिखाई, इस मछली के थ्रू आपने मुझे एक नसीहत दी कि रब की ज़ात है जो सबको खाना पूरा करती है, उसकी ज़रूरतें पूरी करती है। ठीक है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैं बेकार की ज़िद कर रहा था, इसलिए हम जो है हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, सिर्फ अल्लाह ताला ही कर सब सकते हैं। हैं। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जो किस्से हैं वो बहुत ही प्यारे हैं, क्योंकि उनको जानवरों की ज़बान आती थी, उनको परिंदों की ज़बान आती थी, वो हर किसी की ज़बान समझते थे, सुनते थे और नबी नसीहत तो देते थे। बहुत अच्छे होते हैं। हाँ, नबी तो बहुत अच्छे होते हैं, और हम इंसान क्या करते हैं, अगर हमें कोई नसीहत दे तो हमें वो बुरे लगने लगते हैं। अगर हम कोई गलत काम कर रहे हैं, हम तो अगर अगला बंदा, नबियों से भी हम ना नबी हम तो बहुत अच्छे हैं, हाँ, सारे लोगों से अच्छे नबी हैं, तो हमसे भी अच्छे हैं। सबसे अच्छे हैं। नबी तो हमारी हमारी इस्लाह के लिए होते हैं, हमारी अच्छी बातों के लिए होते हैं। और बच्चों अगर आपको कोई नसीहत करता है, नसीहत का मतलब होता है एडवाइस करना, आपको कोई एडवाइस करता है बेटा ये काम नहीं करो ये बुरा है, तो आप लोग को बुरा लग जाता है, बुरा लग जाता है ना। लेकिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम क्या करते थे, वो जब तो मुझे परिंदों से ना भी किसी सीखते के थे। ऊपर गुस्सा आता है ना, मुझे फिर बुरा लगता है। बुरा लगता है तो अब आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, आपको ये सोचना चाहिए कि ये जो मुझे, आपको पता है पहले सोचना चाहिए कि अगर मुझे कोई कह रहा है कि ये काम नहीं करो, तो वो सही कह रहा है या गलत कह रहा है, आप सोचें। वो सही कह रहे हैं। सही कह रहे हैं तो फिर आपको बुरा नहीं कहना चाहिए, आपको उनको थैंक यू कहना चाहिए, है ना? थैंक यू कहना चाहिए, या फिर आपको हंस के कहना चाहिए ठीक है मैं आइंदा ये नहीं करूँगा, है ना ज़ुआइना? ऐसा ही करना चाहिए ना हमें। हमें किसी भी काम का माइंड नहीं करना चाहिए, हर हमें काम को सोचना नहीं चाहिए। सोचना चाहिए, लेकिन अच्छा सोचना चाहिए।
ठीक है, हमें बहुत अच्छा सोचना चाहिए, अच्छे काम गंदा करने नहीं चाहिए, सोचना गंदा चाहिए। नहीं सोचना चाहिए। और हमें गंदा तो बिल्कुल नहीं और सोचना हमारे चाहिए। जितने भी नबी हैं वो बहुत अच्छे थे, मासूम थे। उन्होंने जो किया हमें उनकी जो उनके किस्से हैं वो सुनने चाहिए, उस पे अमल करना चाहिए। और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के किस्से तो बहुत सारे हैं, मैं इंशाल्लाह आपको दोबारा सुनाऊंगी। उनकी जो थी वो जिन्नात जो होते हैं ना, बड़े बड़े देव जिन्नात, वो उनसे भी उनकी जो बातचीत होती थी, उनसे वो काम लेते थे, किस तरह के काम लेते थे, इंशाल्लाह मैं आपको किसी और दिन सुनाऊंगी। लेकिन ये जो प्यारे प्यारे से 2 किस्से थे मैंने आपको सुनाए हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के, तो आपको ज़रूर याद रहेंगे। और हमारा ये प्यारा सा शो चटखारे ख़त्म होता है, क्योंकि इसका जो टाइम है ना वो बहुत शॉर्ट है, बातें बहुत सारी हैं। तो इंशाल्लाह मैं कल आपसे दोबारा से बातें करूँगी, मिलूँगी रेसिपी के साथ और प्यारे-प्यारे बच्चों के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन जाते-जाते हमारा बहुत ही प्यारा सा, मुझे बहुत पसंद आता है और आपको पसंद है, सेगमेंट एक दिन की नेकी ज़रूर देखें। अस्सलामुअलैकुम। रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। प्रोग्राम एक दिन की नेकी में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। आज हमारे पास एक बहुत प्यारी सी माँ है, इनसे बात करते हैं। अस्सलामुअलैकुम। ज़ुलेखा नाम है ना आपका? आपका नाम क्या है? रेहा हाँ, रेहा ज़ुलेखा, सही बोला ना मैंने? हाँ, कैसी हैं आप? ठीक है। तबीयत ठीक है आपकी? अपनी लाइफ के बारे में बताएं, ज़िंदगी के बारे में बताएं। फिर क्या बताएंगे? शादी हो गई आपकी? हो गई। कितने साल हो गए? मेरी शादी में मुझे नहीं पता कितना साल हो गया। शादी हो गई, पता ही नहीं कितने साल हो गए। मुझे नहीं मालूम। हाँ, मुझे नहीं मालूम कितना साल हो गया। अच्छा, बच्चे हैं आपके? हाँ, 3 बेटी एक बेटा है। 3 बेटियां हैं और एक बेटा है। क्या उम्र है उनकी? नाम हाँ, नाम भी बता दें और कितने साल के ये भी बता दें। बच्चा है 10 साल का, एक बेटी है। सबसे जो बड़ी बेटी है वो 10 साल की एक है। एक साय उसका नाम साइमा, सायमा। अच्छा, और ठीक एक का है। नाम वो 9 साल का, उसका नाम साहिबा, सायमा, साहिबा, हाँ ठीक है। और बेटे का नाम जुनेद। जुनेद। सायमा, साहिबा, जुनेद, आप लोगों को बहुत सारा सलाम और प्यार, है ना? कैसी गुजर रही है ज़िंदगी? आपके हस्बैंड क्या करते हैं, आप क्या करती हैं, बच्चे कैसे हैं, क्या करते हैं? बच्चे पढ़ाई में जाती है, तीनों बेटी साइमा साहिबा। जुनेद बीमार है, वो नहीं जाती। जुनेद बीमार है? क्या हुआ है? पाँव में बस सूजन हो गया था, उसको पानी के सूजन हो गया, उसका दर्द हो रहा, चल नहीं पा रहा इसको। नहीं तो वो आपने, आप कह रहे हो पैर में सूजन हो गई, हाँ, क्यों? पता नहीं, अल्लाह का हुक्म हो गया था। बेशक अल्लाह का हुक्म है, लेकिन आपने किसी को नहीं दिखाया, किसी डॉक्टर को या हाँ दिखाया क्लिनिक में? हाँ, डॉक्टर को दिखाया मैंने, इसको बस चंदा वंदा करके उसका इलाज किया। कि आपने इलाज? हाँ, क्या इलाज किया था, क्या था उसके लिए, क्या क्या? मुझे पानी हो गया था, सूजन हो गया थी, इलाज थी भी दोनों टांगों में या एक में? एक पैर में। एक में हो गई थी। तो अब ठीक है? अब ठीक हो गया या नहीं, अब भी है? कितना ज्यादा है या बस लेकिन अब कम हो गया। अब कम हो गया है? कैसे, कुछ यूँ बताएं ताकि अभी लोग अभी जो चल सुने, पी अगर रहा है, अल्लाह चल ना करे पी रहा किसी को तो ये भी पता हो कि अगर इसका इलाज होना तो फिर कैसे करना है। 5 महीने बाद उसने बिस्तर में पड़ा हुआ था, 5 महीने बिस्तर पे पड़ा? अभी चल पी रहा था। डॉक्टर ने बोला उसको गोले पिलाओ, सब कुछ चल पी रहा था। 5 महीने बिस्तर पे बहुत मुश्किल से गुजरता है। हाँ, बहुत मुश्किल, उसको खिलाना पिलाना, उसको कहना हाँ। करना बहुत मुश्किल है। सारी जिम्मेदारी तो खिदमत मैं आपने करती की या बहनों ने की उसकी? हूँ। सारी खिदमत आपने की? हाँ, जिम्मेदारी मैंने किया हूँ। बाप तो नहीं है। बाप आपके हस्बैंड नहीं है? नहीं है, 9 साल हुआ इंतकाल हुआ, अभी 10 साल चल रहा है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए, आमीन। तो आपने अकेले शादी वादी नहीं की, बच्चे के खिदमत करते रहे। 3-4 बच्चों को आपने संभाला? हाँ, मांग मांग खिला देता हूँ। तो किसी ने आपसे कहा नहीं कि शादी कर लो? शादी क्या मैंने शादी नहीं की, मैंने इनकार कर दिया, मैं शादी वादी नहीं करती हूँ। आपने इनकार कर दिया कि मैंने नहीं करनी? वो क्या करूँ, शादी एक दफ़ा कर लो और फिर दूसरे को करूँ, मैंने शादी वादी नहीं किया। बच्चों की वजह से? हाँ, बच्चे की वजह से। बच्ची कहाँ, अभी शादी करो तो मेरे बच्चे पता नहीं कहाँ चली जाएगा। अभी तो मेरे पास है ना। बिल्कुल, अभी तो आपके पास है, आपके साथ है, आपका सहारा है, आपका हौसला है। तो
माँ जी बुरा मत मानिएगा, लेकिन हाँ। मैं पूछना चाहूँगी कि ये फिर घर का सारा मतलब इंसान है इस दुनिया में रहने के लिए, हाँ। जीने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। तो ये सारा किराया, खाना पीना, बीमारी, ये सारे अखराजात, ये सब कौन करता है? आप काम करती हैं कोई? नहीं, मुझे काम भी नहीं आता, कंपनी में जाते भी काम भी नहीं था मुझे। काम नहीं आता आपको? नहीं, तो बेटियां करती हैं? फिर कोई भाई मदद कर देते, मुझे देता, आके दे देता, जिससे मर्जी की। तो कोई सब्जी वगैरह पैसा वैसा कोई दे देता, आकर के दे देता। मैं खुद नहीं जाती हूँ, खुद आके देता है। तो मेरा बच्चा छोटा छोटा, मुझे शोहर नहीं, मुझे पता है ना लोगों को, हाँ। इसलिए। तो लोगों को मतलब कैसे आइडिया होता है कि मतलब वही लोग आपको दोबारा दोबारा दे रहे होते हैं पैसे, तो उनको पता है कि ये नीडी है, ज़रूरतमंद है, 10 साल की बेटी है, सबसे जो बड़ी बेटी है वो 10 साल की है, साइमा साहब पढ़ा और भी आप काम क्यों नहीं कर सकती? कोई ख़ास वजह? मैं पहले नहीं किया ना, तो ये माँ ससुराल में भी मेरा सुजर और मेरी सास इंतकाल होगी, मुझे घर कोनो काम नहीं किया, घर का काम किया था फिर। तो घर में आपको काम तो आता होगा, खाना वाना बनाना, ये वो तो घर का वो काम करती हूँ। अच्छा। वो तो मैं बहुत सारी खवातीन से भी बाहर मिली भी जो मुझे बता रही थी कि वो लोग कपड़े भी धो लेती हैं, बर्तन भी धो लेती हैं लोगों घर का के काम घर में करती हूँ, जाके। घर का करती हूँ, हाँ, बाहर का नहीं। बाहर का नहीं करता। तो फिर ये कैसे गुजारा होता है? आप कह रहे हैं कि जो लोग देते हैं उसी में से ही चल रहा है सब कुछ? कोई देता है, कोई नहीं देता, बस रिश्तेदार से मांगू के खा लेता हूँ। थोड़ी देते उन लोगों का, कभी होता है कभी नहीं होता पैसा उन लोग का। और जो बेटा है वो इनका वो बीमार है? हाँ, बीमार है। तो बेटियां पढ़ रही हैं? हाँ, पढ़ रही है। पढ़ रही हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है कि वो पढ़ रही हैं। शुक्र पढ़ाई है में लगा अल्लाह का। है। हाँ बिल्कुल, हम शुक्र लोगों है को अल्लाह मुझे का। पढ़ना जरूरत होता है, पढ़ाई कर दी। शौहर के बगैर जिंदगी कैसी होती है, और शौहर के साथ वो जिंदगी अल्लाह कैसे होती का है? मालिक है। हाँ, अल्लाह बन जाता है, ऊपर अल्लाह रहा, कोई मदद कर देते हैं, क्या करें। बच्चे छोड़ के तो कहीं नहीं जाती हो ना, क्या करूँ। ये तो बात सही है। आपने उदास बिल्कुल भी नहीं होना। हम भी यहाँ पे बहुत दोस्तों की तरह मिलने के लिए आए हैं, और इतना प्यारा महीना है, मुबारक महीना है। हम चाहते हैं कि आपकी कहानी लोगों तक पहुँचाए, लोग भी आगे बढ़ें, नेकियां कमाएं, लोग डोनेशंस करें। एक्चुअली पता है क्या होता है माँ जी, लोगों को पता नहीं होता है कि हमें देना किसे है। मैं कितने लोगों को जानती हूँ जो कहते हैं कि हमें नहीं पता कि किसे देना है। ये सही जा भी रहे हैं, हम सही दे भी रहे हैं, ये लोग डिजर्विंग है भी या नहीं है। तो जब आप लोग इस प्रोग्राम में आते हैं और अपने बारे में बताते हैं लोगों को, और वो जब सुनते हैं तो वो ऑडियंस जो है वो बेवकूफ़ नहीं होती है, उनको सब समझ आ रही होती है कि हाँ ये बात सही है ना। तो हम आपका नंबर स्क्रीन के ऊपर चला देंगे, ठीक है? आपके पास फ़ोन है ना? फ़ोन नंबर तो होगा आपका। जो मोबाइल भी चलाने नहीं आता, मोबाइल भी नहीं। बेटे के पास भी नहीं है। तो फिर हम, या जो अभी ये जब प्रोग्राम चलेगा तो वो लोग अगर आपकी मदद करना चाहे तो वो कैसे करेंगे? मुझे तो पता नहीं वो कैसे करेंगे। ये तो हमें भी नहीं समझ में आ रहा कि कैसे होगा। मुझे लगता है हमें किसी टीम का ही नंबर बीच में डालना पड़ेगा। हाँ, कुछ इसी तरह से होगा तो ये मसला हल होगा। आप सोचें कि 2024 में एक छोटे बच्चे के बाहर फ़ोन पड़ा होता है, और यहाँ पे देखिए इनके पास फ़ोन ही नहीं है। तो मैं दुआ करती हूँ आपके लिए, कि आपके बच्चों के लिए, और आप लोग खुश रहें, हमेशा साथ रहें, आपके बच्चे आपकी बहुत इज्जत करें, और आपको अल्लाह पाक सुकून दे, इत्मीनान दे, आमीन। और अब नंबर का मेरी टीम डिसाइड करेगी, वो नीचे चलेगा कि वो किस तरह से करना है। किसी रिश्तेदार का नंबर अगर आप देना चाहें अपने यकीन वाला, कि जिसको अगर कोई कुछ भेजे तो आपको मिले, है ना, कुछ इस तरह का भी होना चाहिए। तो मैं रमज़ान में, क्योंकि हम आपके पास, आप हमारे पास, हम मिलने के लिए आए हैं, तो हम आपके लिए गिफ्ट लेके आए हैं, हम राशन लेके आपके लिए ईद के जोड़े लेकर आए हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत पसंद आएंगे। और माँ जी, कोई ऐसी बात जो आप कहना चाहें, कुछ कहना चाहती हैं आप? ऐसा डर लगता है कोई वैसा बहाना करके मार देते हैं, वैसे करते हैं, जैसे मैं डर से घर से कम निकला करती हूँ। मतलब आपको डर लगता है कि आप घर से निकलेंगे तो कोई मार देगा आपको? नहीं, बोलते ना, कोई बोला पैसा दे रहा, कोई बोला राशन के बारे में बोलता, कोई ऐसे के बारे में बोलता ना। हाँ, तो इसलिए मैं घर से कम निकलती हूँ। मैं फिर भी नहीं समझ पाई, क्योंकि पिछले दिनों मैंने केस सुना था कि राशन के बहाने लोगों को लेके गए थे और उनको कोई गायब करते है ना, ये मैंने सुना था। ये बात सही है? अच्छा। तो फिर हम लोग को ना, मेरा ड्राइवर बोलती है भाभी घर से कम निकलना। अल्लाह मालिक है,
आयतुल कुर्सी पढ़ा करें, अल्लाह पे कामिल ईमान रखें। अल्लाह बहुत बड़ा है, जो होना है ना वो होना है, बस ये बात तो तय है ना। तो आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा आप। इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा नसीब में तो फिर मुलाकात होगी, हाँ ठीक है ना। आप लोग भी अपना बहुत 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 ज़्यादा ख्याल रखिएगा। रमज़ान मुबारक, और नेकी करें और इसको आदत बना लें। ये सिर्फ प्रोग्राम जब आप देखें ना, तो आप सिर्फ प्रोग्राम ना देखें, बस आप इसको आदत बनाएं कि आपने हर रोज़ करनी है और आप देखें कैसा होता है। ये बड़ी एक मामला है, ये अल्लाह ताला खुद ब खुद ही करवा देता है इंसान से। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट प्रोग्राम में आप सबसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। ए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, इस साल माह रमज़ान के सारे रोज़े रखने की तौफ़ीक अता फरमा और हम सबको रमज़ान का अदब व एहतराम करने की तौफ़ीक फरमा। रहमतों के महीने में खूब रहमतें समेटने की तौफ़ीक अता फरमा। ए सारी कायनात के शहंशाह, ए सारी मखलूक के पालने वाले, ए ज़िंदगी मौत का फ़ैसला करने वाले, ए आसमानों और ज़मीनों के मालिक, ए पहाड़ों और समंदरों के मालिक, ए इंसानों और जिन्नातों के माबूद, ए अर्श आज़म के मालिक, ए फ़रिश्तों के माबूद, ए इज़्ज़त और ज़िल्लत के मालिक, ए बीमारों को शिफा देने वाले, ए बादशाहों के बादशाह, ए अल्लाह हम तेरे गुनहगार बंदे हैं, हम तेरे ख़ताकार बंदे हैं, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। इस रहमतों के महीने में हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमा। ए अल्लाह हम अपने अगले पिछले सग़ीरा और कबीरा सभी गुनाहों, ख़ताओं और नाफरमानियों की माफ़ी मांगते हैं। ए अल्लाह, ए रब्बुल इज़्ज़त, इस पाक महीने में हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, हमारी तौबा कबूल फरमा। ए अल्लाह, हम गुनहगार हैं, सयाकार हैं, बदकार हैं, तेरे अहकाम के नाफरमान हैं, नाशुक्रे हैं, लेकिन मेरे माबूद तेरे नाम लेवा बंदे हैं, तेरी तौहीद की गवाही देते हैं, हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमा दे। तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, तेरे सिवा कोई बंदगी के लायक नहीं है, तेरे सिवा कोई तारीफ़ के लायक नहीं है। हमारे माबूद, हमारे गुनाह तेरी रहमत से बड़े नहीं हैं, तू अपनी रहमत से हमारे गुनाह माफ़ कर दे। ए अल्लाह पाक, हमें गुमराही के रास्ते से हटाकर सिरातुल मुस्तकीम के रास्ते पे चलने वाला बना दे। ए अल्लाह, ऐसी नमाज पढ़ने की तौफ़ीक अता कर जिस नमाज से तू राज़ी हो जाए। ज़िंदगी में ऐसे नेक आमाल करने की तौफ़ीक अता कर जिन आमालों से तू राज़ी हो जाए। हमें ऐसी ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक अता कर जिस ज़िंदगी से तू राज़ी हो जाए। ईमान पे ज़िंदा रख और ईमान पे ही मौत अता कर। ए अल्लाह, हमें तेरे अहकाम की फर्मा बरदारी करने वाला बना और तेरे प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नेक और पाकीज़ा आदाब को अपनाने वाला बना दे। ए अल्लाह, हमारी परेशानियों को दूर कर दे। ए अल्लाह, जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिला अता फरमा। ए अल्लाह, जो बे औलाद हैं उन्हें अपने ख़ज़ानों में से नेक और सालेह औलाद अता फरमा। ए अल्लाह, जिनके जो जो काम रुके हुए हैं वो पूरे कर दे। ए अल्लाह, बिछड़े हुए को मिला दे। ए अल्लाह, शादीशुदा जोड़ों में मोहब्बत और खुलूस पैदा कर दे और उनकी ज़िंदगियों में बरकत डाल दे। ए अल्लाह, तमाम लड़के और तमाम लड़कियों के नसीब अच्छे कर दे। ए अल्लाह, जो कर्ज़ के बोझ तले दबे हुए हैं उनका कर्ज़ जल्द से जल्द अदा करवा दे। ए रब्बुल इज़्ज़त, शैतान से हमारी हिफाजत फरमा। ए अल्लाह, हलाल रिज़्क़ कमाने की तौफ़ीक अता फरमा। ए मालिक दो जहां, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेके अब तक जितने भी मोमिन मोमिनात इस दुनिया से जा चुके हैं उनकी मग़फ़िरत फरमा और उन्हें जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुकाम अता फरमा।
ए परवरदिगार आलम, हमें तुझसे मांगना नहीं आता लेकिन तुझे देना आता है। तू हर चीज़ पर कादिर है। ए अल्लाह, जो मांगा वो भी अता फरमा और जो मांगने से रह गया वो भी इनायत फरमा। हमारी दुआ अपने रहम से, अपने करम से कबूल फरमा। सुनने वालों की सारी परेशानियों, तकलीफ़ों और बीमारियों को दूर फरमा और सेहत व तंदुरुस्ती अता कर। ए परवरदिगार आलम, हम सब के तमाम गुनाह माफ़ फरमा। हम पर अपनी रहमतें नाजिल फरमा दे और जायज़ हाजात पूरी फरमा। आमीन 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 या रब्बल आलमीन।